नमस्कार दोस्तों, मैं यूरिश ठाकुर आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। उस वीडियो में मिलेगा आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज। जितना कर नॉलेज मुझे बिजनेस के बारे में मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगा। बिजनेस को कैसे इंक्रीज करे और बिजनेस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस में एक तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आता है बिजनेस में कि आपने कौन सा बिजनेस करना है। मेरे हिसाब से आपको बिजनेस वो करना पड़ेगा। आपको पता है कि मैक्सिमम यहाँ पर कंपटीशन का ज़माना चल पड़ा हुआ है। हर चीज़ में कंपटीशन ही दिखता है, पर फिर भी बिजनेस तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पर फिर भी बिजनेस वो करना जिसमें आपको लगे कि ये बिजनेस मेरे लिए सही रहेगा। आप इस बिजनेस को आप पूरा 110% दे सकते हैं। ये बिजनेस करना आपने। अब वो बिजनेस क्या होगा वो आप अपने नज़रिए से खुद देख लेना। और बिजनेस में सबसे पहले आपका काउंट किया जाता है आपका बिहेव, आपका बात करने का तरीका, बात करने का लहजा। और दोस्तों, अब मान लो कि आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया। सपोज दैट आपने कोई शॉप ही शुरू कर दी। मान लो आपने कुछ भी शुरू कर दिया बिजनेस में। तो बिजनेस में सबसे पहले काउंट किया जाता है आपके बिजनेस में आपने रखा हुआ प्रोडक्ट। जैसे मान लो कि आपने कोई शॉप खोल दी, या फिर गारमेंट्स का खोल दिया, या इलेक्ट्रॉनिक्स का खोल दिया, या फिर कुछ भी ले लो, या फिर अपना कोई रेस्टोरेंट खोल दिया। कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी ले लो आप। सपोज दैट कुछ भी जो भी आपके दिमाग में चला हुआ है। मान लो कि आप इस टाइम कोई भी मेरा दोस्त अगर बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है तो फिर वो मेरे हिसाब से इन बातों का ध्यान रखे। बिजनेस में सबसे पहले दोस्तों आपको एक तो मैंने पहले भी बोला आपके लिए 1 मिनट पहले कि आपको अपने बिजनेस पर आपका जो बात करने का तरीका है, बात करने का जो लहजा है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी बातचीत, आपकी बोलचाल सही नहीं होगी तो मेरे हिसाब से अगर आपके शॉप में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट भी होंगे जो कि कहीं भी नहीं होंगे, किसी और दुकान में नहीं होंगे, मतलब नो कॉम्पिटिशन, अगर फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप अपने कस्टमर के साथ अच्छी तरह से बात नहीं करते हो तो फिर मेरे हिसाब से तो आपका बिजनेस माइनस में चला जाएगा, मतलब इंक्रीज नहीं करेगा। और फिर जैसे ही आप अपने कस्टमर के साथ अच्छे से बात करोगे, अच्छे से पेश करोगे, तो आपका बिजनेस एक्चुअल में ही बढ़ी। और दूसरी बात है दोस्तों, जैसे कि आप कोई भी बिजनेस करते हो, एक तो कंपटीशन तो देखो हर जगह ही हो गया। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोल दो, या फिर अपनी गारमेंट्स की शॉप खोल दो, या फिर आप कुछ रेस्टोरेंट वगैरह खोल दो। कोई बाज़ार होगा, बाज़ार में एक तो आपको मान लो कि गारमेंट्स की शॉप होगी। गारमेंट्स की शॉप, अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप गारमेंट के बारे में सोच रहे तो आप उस बाज़ार में एक ही गारमेंट की शॉप होगी, वहाँ पर और भी कई गारमेंट की शॉप होगी। डिपेंड करता है आप पर। कंपटीशन के हिसाब से अगर आप करते हैं तो फिर मेरे हिसाब से आपको, भले ही आपकी सेम शॉप हो, आपकी तरह 10 शॉपें और हो, पर आपकी शॉप के अंदर जो आपके प्रोडक्ट होंगे वो चीज़ मैटर करता है। आपको एक तो सबसे डिफरेंट चीज़ें रखनी पड़ेगी अपनी शॉप में। और जो अगर आप अपनी शॉप में डिफरेंट चीज़ें रखते हो और प्राइसिंग के हिसाब से तो आपका प्राइस और शॉपों से मान लो कि 100-200 रुपये कम ही हो, तो मेरे हिसाब से तो आपका बिजनेस ग्रो होने का ये भी एक अच्छा तरीका है। आपका बिजनेस ग्रो मेरे हिसाब से हो जाएगा। दोस्तों, बिजनेस करने से पहले आपको 1-2 चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उन चीज़ों का ध्यान भी आपको बहुत ज़रूरी रखना पड़ेगा। मान लो कि आपने कोई शॉप खोलनी हो, शॉप में आपको एक तो आप ऐसा नहीं हो कि वो शॉप जो आपका शॉप का प्लेस होगा कि वो कहीं ऐसी जगह हो कि जहाँ पर कस्टमर का पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल हो। अगर आप वैसी जगह पर शॉप खोलते तो वहाँ पर भी आपको पहुँचना बहुत ही मतलब उस अपने बिजनेस को वहाँ पर चलाना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसी जगह पर अपनी शॉप देखनी पड़ेगी जहाँ पर आपका धंधा भी चले और जहाँ पर कस्टमर को आप तक आने पर थोड़ी सी इजीली हो। बस ये थोड़ी सी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके बाद आपका सपोज दैट आपने कोई गारमेंट्स की शॉप शुरू कर दी। सपोज दैट जैसे आपने गारमेंट्स की शॉप शुरू कर दी तो फिर ऐसा नहीं है कि जैसे उसमें मैटर करता है इन्वेस्टमेंट का भी। इन्वेस्टमेंट अगर आप पहले चाहेंगे कि भाई मैं स्टार्टअप करूंगा तो 20 लाख से स्टार्टअप करूंगा, ये नहीं मैटर करता है।
आपके वहाँ पर पैसा नहीं देखा जाएगा कि आप 20 लाख लगाने वाले हो। आप जैसे कि आप कहीं पर मान लो कि आपने 20 लाख लगवा दिया, पर आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर 20 लाख लगा रहा हूँ तो मुझे इसका रिटर्न भी मिलना चाहिए। मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि अगर आपका काम 5 लाख से भी हो सकता है, 1 लाख से भी हो सकता है, 2 लाख, सपोज दैट आपका काम 5 लाख से हो जाएगा, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से 20 लाख लगा के कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप जहाँ पर जितनी कर भी नीड हो उतना कर वहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट उतना कर आप इन्वेस्टमेंट करो, जितना उस प्लेस पर, जितनी वहाँ पर उस बाजार पर नीड रहेगी। दोस्तों उसके बाद आपके लिए एक खास बात और बताऊंगा मैं आपके लिए, परचेजिंग। आपको परचेज क्या करना है? सपोज दैट आप मतलब जो भी परचेज करते हैं, मान लो कि आपने कोई डीलरशिप ली हो या फिर आप कहीं और जगह से अपना माल उठवाते हो, तो आपने माल जो भी आपने कुछ परचेज करना हो सेल करने के लिए, तो एक तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल इतना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इतना क्लीन होना चाहिए कि ताकि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस हो कि मैं इस प्रोडक्ट को बेच ही दूंगा। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दोस्तों परचेजिंग किस में आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना कि परचेजिंग आप उतनी ही करो जितनी आगे नीड हो। ऐसा नहीं कि आप सपोज दैट आपने गारमेंट में कोई 10 पीस आपने जीन्स के उठा लिए, तो आपने वहाँ पर 10 की जगह 100 उठा लिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि 10 पीस की नीड है हमारी मार्केट पे, आपकी मार्केट पे, तो आप उसकी जगह 10 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 उठा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 20 उठा लेना, पर इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपकी मार्केट पर डिपेंड कर हो सकता है कि आपका वहाँ पर आपके बिजनेस में, आपकी शॉप में 100 भी लगे, तो 100 का मतलब ये है कि आप 150 उठा सकते हैं, 200 नहीं उठा सकते। अगर आप 200 उठवाते तो समझो कि वो जो बाकी आपने 50 फालतू में ऐड कर दिए, 50-100 पीस फालतू में ऐड कर दिए, तो वो आपको फिर निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे दिमाग में था बिजनेस के प्रति, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, जो मेरे पास फैक्ट थे, जो मेरे पास कुछ तजुर्बे थे, वो मैंने आपके पास शेयर कर दिए। बाकी फिर अगर इनमें से कोई भी आपको फैक्ट या फिर कोई भी मेरा बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगा हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। दोस्तों जितना कर मुझे एक्सपीरियंस था बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को बढ़ने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उतना कर मैंने अपने हिसाब से, अपने दिमाग से जो मुझे अच्छा लगा और जो मैं खुद से करता हूँ उसके हिसाब से मेरे हिसाब से आपका जो बिजनेस है 110% बढ़ जाएगा और कभी आप अपने बिजनेस पर मात नहीं खाओगे। तो फिर अगर फिर भी उसके बावजूद भी अगर मैंने कुछ बीच में कुछ गलत बोल दिया हो बिजनेस के रिलेटेड कि ये मेरी बात सही है या फिर गलत है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि ये चीज़ आपकी गलत है, ये चीज़ आपकी सही है, आपको यहाँ पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बाकी दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना छोटे भाई की, नो टारगेट चैनल की। आप प्लीज़ शेयर करना वीडियो को, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू।